कि आज डिफेंस का बच्चा जो है वो रेलवे से भी ज़्यादा दुखी है और उन लोग अंदर अंदर में पूरा मतलब कि उबल चुका है। इस हिंदुस्तान के सारे शिक्षक मिलकर उन लोग को थामे हुए हैं। डिफेंस के जो बच्चे तैयारी करते हैं तो उनमें उनका कैरेक्टर अहम होता है और आप जानते हैं कि बच्चे जब रोड पर आ जाएंगे तो उनका कैरेक्टर भी खराब कर दिया जाएगा। तो कोई भी टीचर इस चीज़ का सलाह नहीं दे सकता। इनमें पक्का देशभक्ति है। जब इन नौजवानों का बात नहीं सुना जाएगा, जब ये नौजवान डिमोरलाइज हो जाएंगे तो मैं कहता हूँ कि भारत का दिल धड़कन सब शांत बैठ जाएगा। लेकिन जिस तरह से 2 साल से वैकेंसियाँ नहीं आ रही है डिफेंस सिस्टम में, तो कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर उठ जाते हैं, क्योंकि लगातार देश में बेरोजगारी जो है वो अपने चरम पर है। और जब युवा लगातार रोजगार की तलाश में है, रोजगार की मांग कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं, तो आखिरकार उनको रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा? जो ट्विटर के माध्यम से आवाज़ें हमने उठाई थी तो उस पर हमें विशेष कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिला। 29 जनवरी को ट्विटर पर जो एक ट्वीट सबसे नंबर 1 पर रहा था वो #जस्टिस फॉर आर्मी स्टूडेंट था। देखिए, #जस्टिस फॉर आर्मी स्टूडेंट ट्विटर पर नंबर 1 पर टॉप हुआ था और लगातार ये बातें कही जा रही थी कि आर्मी स्टूडेंट के साथ न्याय किया जाए। न्याय क्या किया जाए? 2 साल से उनकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो नहीं हो रही है, बहाली प्रक्रिया नहीं निकल रही है, वैकेंसियाँ नहीं निकल रही है। उसको लेकर कहीं ना कहीं आर्मी और डिफेंस के जो भी स्टूडेंट थे उन्होंने ट्विटर पर ट्रेंड करवाया। और ये देखिए कि नंबर 1 पर जो है उस दिन का नंबर 1 पर ये हैशटैग रहा। लेकिन फिर भी सरकार के किसी भी आला अधिकारी जो हैं वो उन तक ये खबर नहीं पहुंच पाई। दुर्भाग्य इस बात का है कि जब रेलवे के स्टूडेंट जो अभ्यर्थी जो हैं वो भी 90 लाख ट्वीट करते हैं, लेकिन ट्विटर के माध्यम से भी उनकी आवाज़ नहीं पहुंच पाती हैं। और एक बार फिर से आर्मी के स्टूडेंट हैं और लगातार ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार के आला अधिकारी जो हैं वो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। मुद्दा क्या है, पूरा मुद्दा क्या है, इन्हें जानेंगे, क्योंकि ये एक टीचर हैं और लगातार आर्मी और डिफेंस के स्टूडेंट को जो है उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए तैयारियां करवाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार हुआ। सत्येंद्र कुमार जी, आप एक टीचर हैं? जी, मैं टीचर हूँ और आर्मी के स्टूडेंट को पिछले 20 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। क्या मुद्दा है सर? मुद्दा है कि पिछले 2 वर्षों से डिफेंस का कोई वैकेंसी नहीं आया है। ठीक है। बात सिर्फ आर्मी की नहीं है, एयरफोर्स का भी नहीं आया है और नेवी का भी नहीं आया है। डिफेंस अपना सारा वैकेंसी टाइम से लिया करती थी। तो इस देश के करोड़ों करोड़ देशभक्त युवा डिफेंस की तैयारी करते हैं। इस देश के अंतिम पंक्ति का युवा डिफेंस का तैयारी करता है और जब बच्चे डिफेंस की तैयारी जिस समय करते हैं तो इसका फिजिकल इतना टफ होता है कि उस समय बच्चा और कुछ नहीं कर सकता है। तो बच्चों का 3 मुद्दा था। पहला मुद्दा था कि उनका भर्ती जल्दी आयोजित किया जाए और निश्चित तारीख दिया जाए। ठीक है। दूसरा मुद्दा था कि जो बच्चे कोरोना काल में डिफेंस की तैयारी करने के दौरान में ओवर एज हो गए हैं, उनकी वैकेंसी नहीं आई है, तो उनको मौका दिया जाए। बच्चों का कहना है कि जब मैट्रिक और इंटर के बच्चे को बिना परीक्षा दिए पास करवाया जा सकता है, तो डिफेंस के बच्चे, गांव के बच्चे, गरीब किसान के बच्चे आज मतलब कि जब वो कह रहे हैं कि नहीं हमारा परीक्षा लिया जाए, हम पास करें चाहे फेल करें, उसको कोई मतलब नहीं है। और कुछ वैकेंसी आपको या सेना ने ली है पर वो आधा अधूरा है, उनका फिजिकल हो गया है पर रिटर्न मतलब कि पिछले 1.5 साल से पोस्टपोन्ड है। आपको जानकर ताजुब होगा कि आर्मी का रिटर्न एग्ज़ाम को 9 बार पोस्टपोन्ड किया गया है। चूँकि लोगों का मानना है, नेतागणों का मानना है, माननीयों का मानना है, मीडिया भाइयों का मानना है कि नहीं डिफेंस तो सही है, डिफेंस का वैकेंसी में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। लेकिन दोस्तों, आप लोग से यही कहना है कि आज डिफेंस का बच्चा जो है वो रेलवे से भी ज़्यादा दुखी है और उन लोग अंदर अंदर में पूरा मतलब कि उबल चुका है। इस हिंदुस्तान के सारे शिक्षक मिलकर उन लोग को थामे हुए हैं, उन लोग को मतलब कोई भी अहिंसक कदम उठाने के लिए मतलब कि मना कर रहे हैं और डिजिटली प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का डिजिटली प्रोटेस्ट तो आप लोग कर रहे हैं। देखा ये भी गया था कि रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के जो अभ्यर्थी थे वो भी डिजिटली जो अपना मांग था वो रख रहे थे। ट्विटर पर 90 लाख ट्वीट उन्होंने भी किया था और आपका भी जो हैशटैग था 29 जनवरी को वो नंबर 1 पर रहा था, टॉप ट्रेंड में रहा था। लेकिन क्या हुआ उस ट्विटर के माध्यम से जो आवाज़ें आपने उठाई थी उसका क्या हुआ? जो ट्विटर के माध्यम से आवाज़ें हमने उठाई थी तो उस पर हमें विशेष कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिला। बच्चा लोग 5 दिन बाद 1 सप्ताह का
आपको फिर ट्विटर कैंपेन कराने वाला है। ठीक है। और हमें पूरा विश्वास है कि बिल्कुल ये टॉप ट्रेंडिंग पर रहेगा। हाँ। हम लोग भी जितने शिक्षक हैं बहुत ज़्यादा दिन तक इन बच्चों को थाम नहीं सकते हैं, समझा नहीं सकते हैं। तो आप लोग से आग्रह है कि आप लोग जिन भी माननीय के पास जाते हैं इस मुद्दा को रखिए, ये ज्वलंत मुद्दा है और आगे जाके मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव होने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सभी इसमें सहयोग करेंगे और इस मुद्दा को मतलब कि माननीयों तक पहुंचाएंगे। ये बताइए कि वैकेंसियाँ खाली रह जाती है फिर भी भर्तियाँ क्यों नहीं हो पाती है, कहाँ गड़बड़ी आ रही है? क्या सरकार रोजगार नहीं देना चाह रही है? अब इस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। एक टीचर होने के नाते कितना दुख होता होने के है? नाते हम कह सकते हैं कि 2 साल में, इस 2 साल में बच्चा लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। और दूसरा चीज़ है कि जो डिफेंस के बच्चे हैं मतलब कि बहुत सीधे और भोले भाले बच्चे हैं मतलब, ठीक है। हाँ। और उनका कोई भी तिथि निर्धारित ना होने के कारण वो असमंजस में चल रहे हैं और कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया ओवर एज होने के कारण। कई बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो जब हमारी सरकार किसानों की सुनती है, नौजवानों की सुनती है, तो ये जो नौजवान है वो तो पक्का देशभक्त नौजवान है। ठीक है। हाँ, क्योंकि देश की सेवा करने के लिए जाते हैं। देश इनके द्वारा सुरक्षित हो रहा है, इनमें पक्का देशभक्ति है। जब इन नौजवानों का बात नहीं सुना जाएगा, जब ये नौजवान डिमोरलाइज हो जाएंगे, तो मैं कहता हूँ कि भारत का दिल धड़कन सब शांत बैठ जाएगा। अब हम लोग को जगना पड़ेगा और आप लोगों को इस मुद्दा को लेकर लोगों तक पहुँचाना पड़ेगा। हम लोग अपने माध्यम से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी बात माननीयों तक पहुँच नहीं रही है। आगे क्या योजना है? अगर डिजिटली आपकी बात नहीं मानी जाएगी तो आगे कुछ योजना है कि सरकार तक आपकी अपनी बात जो है पहुंचाई अब जाए? सरकार तक बात पहुंचाने के अभियान में ही मैं आज आपके पास आया हूं। अब मैं गली गली घर घर घुस जा कर मतलब कि लोगों से ये बात करूंगा, माननीयों से बात करूंगा, मीडिया पर्सन से अपना बात रखने का कोशिश करूंगा। चूँकि मैं टीचर हूं तो फिजिकल प्रोटेस्ट को तो कभी अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि चूँकि आर्मी के जो बच्चे, डिफेंस के जो बच्चे तैयारी करते हैं तो उनमें उनका कैरेक्टर अहम होता है। और आप जानते हैं कि बच्चे जब रोड पर आ जाएंगे तो उनका कैरेक्टर भी ख़राब कर दिया जाएगा। तो कोई भी टीचर इस चीज़ का सलाह नहीं दे सकता है। मैं चाहता हूं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हमें कोई भी दल, कोई भी पार्टी से लेना नहीं है। ये स्टूडेंट के हित का बात है और इस बात को रखा जाए। मैं आपसे भी भरोसा करता हूँ कि आप जहाँ जहाँ जाते हैं और इसमें थोड़ा सा जान लगाइए भाई, क्योंकि गरीब किसानों का, बाल बच्चा का बात है। सही बात है। देखिए, लगातार युवा जो हैं कहीं ना कहीं दूसरे प्रदेश से आते हैं और जो है लगातार तैयारियां करते हैं। उनमें कहीं एक आस होता है कि उनका भविष्य जो है वो उज्जवल हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से 2 साल से वैकेंसियां नहीं आ रही है डिफेंस सिस्टम में, तो कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर उठ जाते हैं, क्योंकि लगातार देश में बेरोजगारी जो है वो अपने चरम पर है। और जब युवा लगातार रोजगार की तलाश में है, रोजगार की मांग कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं, तो आखिरकार उनको रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है? देखिए, लगातार ये लोग जो है 29 जनवरी को एक हैशटैग जो है वो टॉप ट्रेंड में रहा था। वो हैशटैग था जस्टिस फॉर आर्मी स्टूडेंट। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि ये हैशटैग किसी भी नेता की नज़र में अभी तक नहीं आ पाया है और अधिकारी जो है वो चैन की नींद सो रहे हैं। आखिरकार युवाओं के भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ यूं ही किया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस युवा शक्ति के दम पर हम इतराते फिरते हैं, वही युवा शक्ति जो है आज उस युवा शक्ति का हाल जो है अपने प्रदेश में या देश में बेदम होता हुआ जा रहा है। तो सवाल यही है कि आखिरकार जिस युवा के शक्ति का दम हम भरते हैं, वो युवा शक्ति इस हाल में क्यों है? इसका जिम्मेदार कौन है? ये सरकार को जवाब देना होगा। और देखिए, लगातार ये लोग ये कह रहे हैं कि हम फिजिकली प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हम लगातार डिजिटली जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे और अपनी मांग को लगातार उठाएंगे। लेकिन अब सरकार को ध्यान देना होगा कि जिस तरह से आरआरबी के स्टूडेंट भी लगातार ट्विटर के माध्यम से अपनी बात को उठा रहे थे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। उसके बाद जो है वो लोग सड़कों पर उतर आए और जिस तरह से उसका अंजाम हुआ वो सब ने देखा। तो ये लोग, हालांकि ये लोग ये कह रहे हैं कि हम फिजिकली प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर समय रहते इनकी बात मान ली जाती है, इनकी मांग जो है वो मान ली जाती है, तो कहीं ना कहीं नुकसान होने से ज़रूर बचाया जा सकता है। मेरा नाम वरुण झा है, आप सफ़र बिहार देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।